नमस्ते भारत, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये अल्फा और बीटा, और ये अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और अभी देखिए, सबसे पहले हमारे पास में फंक्शन क्या है। ये अल्फा और बीटा हमारे पास में क्या आ रहा था, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास में फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग इसको 1 बना देंगे, तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ऐसे ही बी हम अगर देखते हैं तो यहाँ से बी भी हमारे पास 1 आ जाएगा और सी भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी और सी हमने तीनों को यहाँ पर निकाल लिया है। और हमारा जो टारगेट है वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने का है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास में जीरोज़ के जो फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस जो बीटा है इसका आइडेंटिटी होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। तो जैसा मैंने बताया आपको, माइनस यहाँ पे b की वैल्यू आएगी, नीचे a की वैल्यू आएगी। यहाँ से b और a कहाँ से आएगा हमारे पास, यहाँ से और यहाँ से। तो b कितना है हमारे पास 1, ऐसे ही a कितना है 1, तो ये हमारे पास ये आ गया माइनस का 1। ठीक है, आइए इसको आगे देखते हैं। इसके बाद में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा। इसका जो फार्मूला होता है वो सी अपॉन ए होता है। अब सी अपॉन ए कहाँ से आएगा, सी हमारे पास यहाँ पर है और ए हमारे पास यहाँ पर है। ये 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा, तो ये भी क्या आ गया 1। अब आते हैं मेन टारगेट की तरफ। ये चीज़ तो हम समझ में आ गई, हमने 1 अपॉन ये निकाल लिया है। और ऐसे अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया है। अभी हमें हमारा जो टारगेट है वो मेन टारगेट अभी अचीव करने के लिए बचा हुआ है, जो हमें कैलकुलेट करना है, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्फा प्लस बीटा हमारा -1 आ चुका है और अल्फा बीटा 1 आ चुका है हमारे पास में। अब हमारा जो टारगेट है मेन वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब बच्चे कहते हैं सर ये जो है यहाँ पर ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि ये 1/अल्फा इस तरीके से कुछ आ जाए, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना है, अल्फा इंटू बीटा। बीटा को इसके पास भेजेंगे तो ये बीटा बन जाएगा, प्लस में अल्फा को इसके पास भेजेंगे तो अल्फा बन जाएगा। और ये बीटा इंटू प्लस अल्फा है तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं, और नीचे हमारे पास में अल्फा बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास में माइनस का 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो -1 आता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसको करते हैं तो हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। यानी क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास में x² - 5x + 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया, यानी इस क्वेश्चन को हमें जीरो में कन्वर्ट करना है। अब जीरो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, x² - 5x + 4। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 3 है हमारे पास में, तो हम लोग x की वैल्यू को क्या ले लेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेंगे। यानी x को हम लोगों ने 3 मान लिया है, 5, और x की वैल्यू हमने फिर से क्या ले ली 3 और प्लस में 4। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास में कितना 9, -5 3 15 और प्लस में 4, तो ये आ गया 9 और 4 13 -15। तो ये क्या करेंगे, 15 में से 30 गया तो -2 आ जाएगा अभी। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर कब होगा, आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा उसके लिए, कि क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास में 4 ऑप्शन आते हैं तो हमें कौन से वाले पे टिक करना है। व्हाट शुड बी एडेड, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल के अंदर, कि सो दैट अगर मैं इसमें 3 रखता हूँ, अगर 3 की वैल्यू इसमें हम लोग पुट अप करते हैं तो ये पूरा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो 0 बनने के लिए क्या करेंगे, -2 है यहाँ पर हमारा आंसर जो निकल करके आया है। जब -2 में हम लोग क्या कर देंगे +2, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा पूरा। तो जो हमारा रिजल्टिंग आंसर आ जाएगा, रिजल्टिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 2। तो हमारा जो 2 है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोर्ड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आइए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना डायरी और पेन जरूर उठा करके बैठना है दोस्तों। और क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो चाहे आपका बेसिक हो, सबके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा टारगेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। इसके जीरोस दे रखे हैं, ये अल्फा और ये बीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा और ये हमारा बीटा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे।
अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब दोनों को हमें ऐड करना है। इसका मतलब इसको और इसको ऐड कर देंगे हम लोग 5 + 2√3, और जब इसको ऐड करेंगे इसके साथ में तो ये आएगा 5 - 2√3। जब √3 से 2√3 से कटेगा तो ये कितना बचेगा 10। 5 और 5 ऐड होगा तो 10 बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना निकल करके आ गया, हाँ 10। अगला टारगेट क्या है हमारे पास में 5 + 2√3। दोस्तों देखिए ज़रा ध्यान से, इसको जो है करते हैं हम लोग यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है 5 - 2√3। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती है a + b और a - b। इसका जो फार्मूला होता है वो a² - b² होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, a हमारे पास में 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, -b हमारे पास 2√3 है तो 2√3 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है 25 - 2√3 का जैसे स्क्वायर किया। कई बच्चों को यहाँ पर स्क्वायर निकालना नहीं आता, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं। 2 का स्क्वायर कर दो 4 और उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ तो 4 3 = 12, तो ये हमारा आंसर आ गया 13। अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया हमारे को, लेकिन हमारा टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी हमारा जो टारगेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग आगे करते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस के साथ x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। पहले वाले में अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या निकाला हुआ है 10, तो x² - 10 आ जाएगा ये, और x आ जाएगा प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 30 निकला है तो ये 13 आ जाएगा, और ये हमारा रिजल्टिंग आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जैसे इसको आप यहाँ तक इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ बिल्कुल।